मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए, महत्वपूर्ण नुस्खों की इसी कड़ी में आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भाई बहन नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी से हमारा साहस बढ़ता है और हम आपको अनेक महत्वपूर्ण जानकारी नुस्खे देते जा रहे हैं। तो लीजिए, आज मैं नाभि के विषय में, हमारे शरीर में, हमारे पेट के सेंटर में हमारी जो नाभि होती है, ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 72,000 नसें इससे जुड़ी रहती हैं। 72,000 से भी अधिक रक्त धमनियां हमारी नाभि से जुड़ी रहती हैं। यह एक प्रकार का जंक्शन है, इसको आप जंक्शन मानिए। और यहां पर यदि हम किसी भी प्रकार का कोई औषध या कोई तेल लगाते हैं तो यहीं से उसका प्रवाह अनेक नाड़ियों में पहुंच जाता है। आप सभी जानते हैं कि गर्भ अवस्था में शिशु का पोषण केवल नाभि के द्वारा ही होता है। ये नाभि ही माता के शरीर से जुड़ी रहती है और इसी से उसको पोषण प्राप्त होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण अंग है ये हमारा। और इसी के साथ साथ जब पुराने समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती थी, या मान लीजिए उसके पेट में दर्द हो गया, तो घरेलू चिकित्सा के अंतर्गत हमारी माता बहनें हींग को थोड़ा सा घिस करके नाभि में लगा देते थे और उससे तुरंत उसका दर्द समाप्त हो जाता था। सुहागा पानी में घिसकर लगा देते थे, उसे आराम आ जाता था। मुसब्बर पानी में घिसकर नाभि में लगा देते थे, पेट साफ हो जाता था। और किसी भी प्रकार का तेल, घी लगाने से शरीर में तरावट आ जाती है। तो आज मैं आपको इसी विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात भी 3 घंटे तक नाभि में गर्मी रहती है, नाभि में ऊष्मा बनी रहती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस रोग में किस प्रकार से आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। गाय का घी यदि प्रतिदिन आप नाभि में लगाते हैं तो आपकी कमजोरी को दूर करता है। गाय का घी जिस प्रकार हम खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है, उससे अधिक पोषण और तरावट हमारी नसों में नाभि में लगाने से मिलती है। और यदि आंखों में किसी प्रकार की खुश्की है, नजर कमजोर है, या त्वचा में किसी प्रकार की खुश्की आ गई है, या बालों में किसी प्रकार की समस्या है, तो सोने से पहले 3 से 7 बूंद तक आप शुद्ध घी या नारियल का तेल नाभि में लगा लें और नाभि के चारों तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच के राउंड में, सर्कल में उसकी मालिश करें, भली प्रकार मालिश करें और सो जाएं। आपको नींद भी अच्छी आएगी। यदि वायु का दर्द है, शरीर में तरह तरह का दर्द समाता है, आता रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो सरसों का तेल लगाइए। सबसे अच्छा तो तरा का तेल होता है, लेकिन तरा का तेल उपलब्ध आसानी से नहीं होता और सरसों का तेल हर घर में उपलब्ध होता है। तो सरसों का तेल लगा लीजिए और इसी प्रकार से 1 से 1.5 इंच सर्कल में उसको मालिश कीजिए, तो आपके दर्दों में आराम आएगा। यदि किसी बच्चे को, लड़का हो या लड़की, मुहासे निकलते हैं तो इसी प्रकार से नीम का तेल आप नाभि में लगाकर प्रतिदिन और इसी तरह से 1-1.5 इंच के सर्किल में मालिश करके सो जाइए। और इसकी मालिश सुबह शाम भी की जा सकती है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण लाभ आपको आता है, कितना शीघ्र आपको लाभ आता है।
और आपको कोई कष्ट भी नहीं होता। केवल आपको हल्के हाथ से मालिश करनी है, नाभि में उस तरावट रखनी है, बस उसी से आपके रोगों का निवारण होता रहेगा। यह है आयुर्वेद का चमत्कार। इसको भूलिए नहीं, याद रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए और सब रोगों से बचिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी है। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।